हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। तो आइए शुरू करते हैं। इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन सिंपल है, लेकिन जो इसको सॉल्विंग का मेथड है वो थोड़ा अतरंगी प्रकार का है। इस क्वेश्चन को आप अपने लेवल पे ट्राई करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जिन लोगों से प्रूव हो गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों से नहीं हुआ है ऑब्वियसली देख लीजिए। पहली बार जब आप इसको देखोगे तो बड़ा डिफिकल्ट सा लगेगा सॉल्यूशन, ऐसा लगेगा कि सर हम कैसे सोचेंगे इस प्रकार से। तो आई डू अंडरस्टैंड, बट क्या होता है ना कि कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है कि भाई ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब चीजें हमको खुद ही करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मेथड समझ लीजिए, इसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे दे विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक। तो चलिए समझते हैं। ये जब मैं बायनोमियल एक्सपेंशन लिखूंगा तो बिकॉज ऑफ दिस √3 कुछ ना कुछ डेसिमल के बाद भी चीजें आएगी। सो लेट्स से कि हम इसको लिख देते हैं i प्लस एफ, वेर i इज इंटीजर, f इज द फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब डेसिमल के बाद वाली चीजें। ऑब्वियसली f जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। इट कैन नॉट बी 0 क्योंकि कुछ ना कुछ तो आएगा डेसिमल में भाई, ये √3 की वजह से हटेगा तो नहीं, और 1 से ज्यादा हो नहीं सकता। 1 या 1 से ज्यादा नहीं तो वो फ्रैक्शनल पार्ट हुआ ही नहीं ना भाई। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 0 से 1 के बीच में है। ऑब्वियसली यहाँ पर 7 बड़ा है 4√3 से। अगर कभी कंफ्यूजन आए तो स्क्वायरिंग करके देख लो। 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48। तो ऑब्वियसली दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। अब क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 से कम है, कोई भी चीज अगर 0 से 1 के बीच में हो उसको आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो वो रहेगी 0 से 1 के बीच में। 0.2 का स्क्वायर कर लो, 0.2 का क्यूब कर लो, 0.2 रेज़ टू पावर 5000 कर लो, वो रहेगा 0 से 1 के बीच में ही। तो इसको हम बोल देते हैं एफ डैश। ऑब्वियसली एफ डैश इज ऑल्सो बिटवीन 0 एंड 1। अब इन दोनों का एक्सपेंशन लिखेंगे 7 + 4√3 होल रेज़ टू पावर n एंड 7 - 4√3 होल रेज़ टू पावर n। इन दोनों का एक्सपेंशन लिख के हम इसको ऐड कर लेंगे। इसमें सभी टर्म्स पॉजिटिव होगी, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। गौर करने वाली बात यह है कि जो भी नेगेटिव वाली टर्म होगी इसमें वो सब इर्रेशनल होगी। फिर इसके बाद जो आएगा NC2 7 रेज़ टू पावर n-2 इंटू 4√3 का स्क्वायर। तो जैसे ही स्क्वायर हुआ ये इर्रेशनल क्वांटिटी रैशनल क्वांटिटी में बदल जाएगी। सो व्हाट आई सेड इज कि इसमें जो नेगेटिव वाली टर्म्स होगी वो सब इर्रेशनल होगी। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जितनी भी इर्रेशनल टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ये बात समझ गए ना? तो I प्लस एफ प्लस एफ डैश इज इक्वल टू, अब ये डब्बे के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो एक नेचुरल नंबर है। 2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया इवन नेचुरल नंबर। तो हमें ये समझ में आ गया है कि I प्लस एफ डैश is even natural number. F and F dash, they both are between 0 and 1. इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिल गया F प्लस F डैश इज बिटवीन 0 and 2। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि F प्लस F डैश जो है वो एक इंटीजर है। कैसे ये बात कंक्लूड करी? ये इंटीजर है
एंड दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू सम इवन नेचुरल नंबर, मतलब वो भी इंटीजर। तो इंटीजर प्लस इंटीजर होगा तभी तो आउटपुट इंटीजर आएगा। तो हमें यह समझ में आ गया कि f प्लस एफ डैश इज एन इंटीजर। 0 से लेके 2 के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर है, तो यहां से हम कंक्लूड करेंगे f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 1। i प्लस दिस एक्सप्रेशन इज इवन, तो अगर i प्लस 1 इवन है, व्हाट डज दिस इंप्लाई? i इज ऑड, और यही तो हमको करना था प्रूव। क्लियर विद दिस? सॉल्यूशन ऑब्वियसली ऐसा लगेगा, जैसा मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, कि सर ये हमको कैसे क्लिक करेगा। पहली बार में नहीं क्लिक करता है, अब क्लिक करेगा। अब आप समझ गए हो कि हमारी प्रोसेसिंग क्या होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है, ऑड या इवन? दोनों। अगर n इवन है तब इसका इंटीग्रल पार्ट ऑड है, और अगर n ऑड है तब इसका इंटीग्रल पार्ट इवन है। मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूंगा, ये आप लोग खुद कर लोगे इजीली। जिनसे ये दोनों पार्ट हो गए हैं, सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। चलिए भाई, अब 7 और 5√2 में बड़ा कौन है? 5√2। 5√2 का स्क्वायर कितना हुआ? 50। 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49। तो 5√2 बड़ा हो गया, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं भाई, i प्लस एफ। और 5√2 और 7 में जो डिफरेंस है, नॉन नेगेटिव डिफरेंस इज बिटवीन 0 एंड 1, तो कुछ भी पावर हो जाए, ये जो वैल्यू आएगी ये 0 से 1 के बीच में ही आएगी। तो यहां पर हमने इसको बोल दिया एफ डैश। यहां तक तो सब चीजें ऐसा है कि भाई पिछले क्वेश्चन के जैसी है, बट पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि n ऑड है तब ऐसा होगा, n इवन है तो ऐसा होगा। यहां पर ऐसा डिफरेंस क्यों आया? दोनों का एक्सपेंशन लिखते हैं, फिर समझ में आएगी चीजें। देखो, अभी भी अल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस चल रही है इस वाले एक्सपेंशन में। यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो इरेशनल वाली क्वांटिटी थी उसका पावर यहां पर ऑड है, इसके बाद उसका पावर इवन होगा, फिर ऑड, फिर इवन। ये बात हमको पता थी। यहां पर पंगा क्या है कि हमें नहीं पता है। हमारा टारगेट क्या है? इरेशनल क्वांटिटीज को हटाना। Either they can be removed by addition or by subtraction depending upon कि इनमें से कौन सा टर्म इरेशनल है। अगर n हमारा इवन है तब तो ये रैशनल हो जाएगा, ये भी रैशनल हो जाएगा, और ये हो जाएगा इरेशनल। अगर n ऑड है तब ये हो जाएगा इरेशनल और ये हो जाएगा रैशनल। हम कौन सा केस सॉल्व कर रहे हैं? ये सेकंड वाला। इसका मतलब ये है कि n जो है वो ऑड है, तो ये वाली टर्म फर्स्ट वाली इन दोनों एक्सप्रेशन में ये इरेशनल होगी, सेकंड वाली टर्म रैशनल होगी, क्योंकि n ऑड है, n-1 इवन हो जाएगा। अब अगर हमें इनको बचाना है, इनको हटाना है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन आया। वही अगर n इवन होता तब हम इनको क्या करते? ऐड करते, क्योंकि तब हमें इसको हटाना होता। तब सिचुएशन एग्जैक्टली सेम होती जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में थी। प्रीवियस क्वेश्चन में ये सब कंफ्यूजन इसलिए नहीं आया क्योंकि हर बार हमें पता था कि 4√3 की पावर क्या है, एंड दैट वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन n। भावनाएं समझ में आई क्या भाई? अब यहां पर देखो कि i प्लस एफ माइनस एफ डैश ये इवन है ना? ये 2 टाइम्स ये नेचुरल नंबर आएगा ये। अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मत कर देना कि f माइनस एफ डैश इधर 0 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर 1 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 से 0 तक। ऐसा नहीं होता है भाई। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लोअर वैल्यू विल बी व्हेन दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम,
हायर वैल्यू विल बी व्हेन दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम। जो सब्ट्रैक्ट कर रहा है अगर वो छोटा है और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो मैक्सिमम है तो ओवरऑल वैल्यू मिनिमम आएगी। जो सब्ट्रैक्ट कर रहा है अगर वो मैक्सिमम है और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो मिनिमम है तो ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम आएगी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बता देता हूं। तो x प्लस वाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल बी a प्लस सी से लेकर b प्लस डी तक के। x माइनस वाई विल बी फ्रॉम a माइनस डी से लेकर b माइनस सी तक के। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये माइनस करने वाला छोटा हो और माइनस होने वाला मैक्सिमम हो। और इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब माइनस करने वाला मैक्सिमम हो और माइनस होने वाला मिनिमम हो। लॉजिकली सही है। तो यहां पर f माइनस एफ डैश विल बी फ्रॉम घटे 1 से लेकर 1 तक के। i प्लस दिस एक्सप्रेशन इज इंटीजर, इवन इंटीजर, तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। अब -1 से 1 के बीच में कौन सा इंटीजर है भैया? सिर्फ एक ही है। तो f माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 0। i प्लस 0 इज इवन, इसका मतलब i कैसा है? इवन। सिमिलर ग्राउंड्स पे आप इस पार्ट को भी ट्राई करो, आई एम श्योर कि इजीली हो जाएगा। जनरलाइज्ड रिजल्ट a प्लस रूट बी होल रेज टू पावर n, इसको तो हमने मान लिया i प्लस एफ। अब पहला पार्ट जब a जो है वो रूट b से बड़ा है, जो हमारा पहला एग्जांपल था, उस केस में दिस i विल बी ऑड नंबर। और a माइनस रूट बी जो हमने f डैश माना था, तो व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन f एंड f डैश इन दिस केस? कि इन दोनों का सम 1 था, तो f डैश को हमने लिख दिया 1 माइनस एफ। सेकेंड केस जब रूट बी a से बड़ा है, ऑब्वियसली द डिफरेंस इज बिटवीन 0 एंड 1, तब अगर n इवन है तो इंटीग्रल पार्ट इसका ऑड होगा, और अगर n ऑड है तो इंटीग्रल पार्ट इसका इवन होगा। ये यहां पर रिलेशन बिटवीन f एंड f डैश लिखा हुआ है। यहां पर हमने प्रूव नहीं किया, I left this part as an exercise for you, but आएगा रिजल्ट वही f प्लस एफ डैश इक्वल टू 1। तो यहाँ पर f डैश हो गया 1 माइनस एफ, और यहाँ पर f डैश जो है वो f के इक्वल अब भी हमने सॉल्व किया, तो इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आया भाई? 2 रेज टू पावर n। हो सकता है कि कई लोगों ने इसका आंसर 1 कर दिया होगा, बिकॉज उन लोगों ने चीजों को याद रख रखा है। याद मत करिए, समझिए। 3 बड़ा है कि रूट 7 बड़ा है? 3 का स्क्वायर 9, रूट 7 का स्क्वायर 7, तो ये ऑब्वियसली 3 बड़ा है रूट 7 से। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 से 1 के बीच में है। तो ये हो गया i प्लस एफ, ये हमने मान लिया f डैश। इसको फिर से उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो f डैश और f में रिलेशन आ जाएगा 1 माइनस एफ का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यही पूछा गया है, i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 प्लस रूट 7 इंटू 3 माइनस रूट 7, दैट विल बी 2, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आंसर आ गया 2 रेज टू पावर n, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, इन दोनों में कौन बड़ा है? ये जिन लोगों का ये आंसर आ गया, सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। देखने में हो सकता है कि कईयों को लग रहा होगा कि अच्छा ये तो बहुत बड़ा है। एक मोटिवेशनल पोस्ट देखा होगा आपने, 1.01 होल रेज टू पावर 365, ये यहाँ पर आ रहा है 0.99 रेज टू पावर 365, एंड देन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू। तो ये भी कुछ वैसे ही समझ लो भाई। जिन लोगों ने ये सही आंसर कर दिया है, सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। तुक्का मार दिया तो देख लीजिए भाई। ये 1.01 को लिखता हूं मैं 1 प्लस 0.01 होल रेज टू पावर, ये ऐसे 6 गोले। अब इसमें अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं
ये तो हो गया 1, ये 10⁻⁶, और ये हो गया 10⁻⁻²। आगे की चीजें गई भाड़ में, ये खुद अपने आप में 10⁻⁴ हो गया, विच इज दिस। आगे की चीजें तो और एड ऑन होगी। सिर्फ शुरू की 2 टर्म्स में ही ये एक्सप्रेशन इससे बड़ा हो गया। तो समझ रहे हो ये नंबर एक्चुअली इससे कितना ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे इसको छोटा समझ के नेग्लेक्ट मत करना। कबीरदास जी का दोहा है ना, तिनका कबहू न निंदिए जो पावन तर होए, कबहू उड़ आख्यन पड़े पीर घनेरी होए।